सब्सक्राइब कीजिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हिंदी ऑनलाइन क्लास में। मैं हूं आपका आशीष सर। और पिछली वर्कशीट में हमने अपठित गद्यांश को समझा, प्रैक्टिस की। आज हम अपठित काव्यांश को पढ़ने और समझने वाले हैं, साथ में इसके क्वेश्चन आंसर भी है। पूरी वीडियो को ध्यान से जरूर देखते रहिए। और आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपको किस तरह से अपने आंसर को करना अपठित गद्यांश और काव्यांश के, ताकि आपका जो मैक्सिमम टाइम बचे और आप दूसरे सवाल इसमें टाइम जो लगा सको। 2 मिनट में आपके ये सवाल हो जाते हैं। तो चलिए, वर्कशीट हमारी रहेगी 76 और 22 जनवरी की। तो यहाँ पर हमारे लिए जो है इन्होंने कविता दे रखी है, ये कविता हमने पढ़नी है। तो आगे बढ़ने से पहले अपनी वीडियो को लाइक जरूर करना है और शेयर भी करेंगे अपने सभी दोस्तों को व्हाट्सएप ग्रुप में उनके। तो यहाँ पर देखो, अब थोड़ा सा इसे हम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। उठो चलो आगे बढ़ते रहो, जीवन संघर्ष है लड़ते रहो, पराजय कोई विकल्प नहीं, जीत का कोई जादुई मंत्र नहीं। तो यहाँ पर इस जो कविता है, काव्यांश है, इसमें संघर्ष की बात की गई है, आगे बढ़ते रहने की बात की गई है, स्ट्रगल करने की बात की गई है। तो स्ट्रगल पर ये कविता है और आप इस कविता को पूरी पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, ताकि आपको यहाँ पर इसके जो क्वेश्चंस हैं आप उन्हें कर सको। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं कि पहला सवाल इसमें जो सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो कि कौन सा है, क्या करेंगे इसमें। तो देखो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है सवाल, कोई विकल्प नहीं है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है, डैश है, उसमें अपने रिक्त स्थान में भरना है। तो कोई विकल्प नहीं, यानी कि जीवन का, संघर्ष का, विजय का या पराजय का। तो किसका कौन सा कोई विकल्प नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है पराजय है, यानी कि पराजय कोई भी विकल्प नहीं है। अगर हम कर्म करते हैं, संघर्ष करते हैं, तो उसमें पराजय कोई विकल्प ही नहीं है। दूसरा सवाल है, हमें इनमें से किसका त्याग करना चाहिए। तो हमें त्याग आखिर किसका करना चाहिए। तो इसका सही आंसर रहेगा आलस्य और निराशा, क्योंकि हमें आलस्य छोड़ना है, निराशा छोड़नी है, परिश्रम भी करना है, संघर्ष भी करना है। मेहनत कैसे रंग लाएगी, अगला सवाल है। तो इसमें बने रहे आप, साथ में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको अपना टाइम कैसे बचाना है। तो अगला जो सवाल है कि मेहनत रंग कैसे लाएगी। तो देखो कैसे लाती है, निरंतर जब हम लक्ष्य का पीछा करते हैं तो मेहनत जरूर रंग लेके आती है। तो इसका आंसर आपका ग है। अगला है कि आसमां किसके आगे झुकता है, किसके आगे झुकेगा। तो जब हम पुरुषार्थ करेंगे तो पुरुषार्थ के आगे क्या हो जाता है, आसमान भी झुक जाता है। और जो अगला सवाल है कि इस कविता से हमें क्या प्रेरणा पाते हैं। जीत का कोई जादुई मंत्र नहीं, जीवन संघर्ष है लड़ते रहो, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। क्या सीखा आपने। तो ये भी चीज़ सीखी हमने, ये भी सीखी, ये भी सीखी, यानी कि हम उपरोक्त सभी चीज़ें हमें इस कविता से हमें सीखने को प्रेरणा देती है। तो इसका जो सबसे लास्ट ऑप्शन है वो हमारा सही रहेगा। तो चलिए, जब इस तरह से आपके पास सवाल आएगा, चाहे अपठित गद्यांश हो या काव्यांश हो, आपने करना क्या है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये सवाल है हमारे पास, अब करना क्या है, आपने यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं पहले सवाल के, क ख ग घ। आपने चारों भी नहीं लिखने हैं, सीधा आपने क्या करना है। जैसे प्रश्न नंबर 1 का हमारा घास है, तो आप लिखोगे घ सीधा। उसके बाद देखो 2 का हमारा क्या है, क है, तो उसके बाद लिखोगे 2 का क। उसके बाद तीसरे का जो भी आंसर है, तीसरे का हमारा जो है ग है, तो तीसरे का आपने ग लिख दिया, बहुत जल्दी आंसर हो जाएगा। इसी तरह से चौथा, तो चौथे का हमारा क्या है, ख है, तो चौथे का आपने ख लिख दिया। और 5वें का आपने क्या लिख दिया, घ। तो बस देखो कितने जल्दी हमारे आंसर हुए, चुटकी में हमारे सारे आंसर हो गए। आपने सारे ऑप्शन भी नहीं लिखने हैं और ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है वो भी नहीं लिखना, बल्कि सीधा क ख ग घ लिख देंगे। तो आपके जो आंसर हैं वो बहुत जल्दी होंगे। आपको जो मार्क्स है वो तो पूरे मिलेंगे ही, साथ में आपका टाइम बचेगा और ये टाइम आपको दूसरे सवाल करने में जरूर मदद करेगी। कैसे लगी वीडियो मुझे कमेंट करके बताएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। नई वर्कशीट में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।